गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का थ्योरम 4 पढ़ें। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, P2 आर ऑफ सेकेंड काइंड एंड Pk आर ऑफ kth काइंड एंड द रेस्ट इफ एनी आर ऑफ डिफरेंट काइंड is n factorial upon P1 factorial into P2 factorial into P3 factorial up to Pk factorial। ये है थ्योरम 4। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से कि P1 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, P2 दूसरे जैसे हैं, P3 तीसरे जैसे हैं, सिमिलरली Pk ऑब्जेक्ट kth काइंड के हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट बचता है वो डिफरेंट काइंड के हैं, तो जो उनका परम्यूटेशन होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना होगा, n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल अप टू Pk फैक्टोरियल। तो इसका प्रूफ भी वैसा ही है जैसा कि हमने थ्योरम 3 का प्रूफ किया था। प्रूफ ये भी लॉजिकल पार्ट ही है। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से P1 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, P2 एक जैसे हैं और P3 एक जैसे हैं, और सिमिलरली Pk ऑब्जेक्ट kth काइंड के हैं, तो आपको कितने परम्यूटेशन मिलेंगे। मान लीजिए आपको x परम्यूटेशन मिलते हैं। सिमिलर प्रोसीजर जैसे हमने थ्योरम 3 में किया था। लेट द रिक्वायर्ड परम्यूटेशन बी x। तो अगर हम इस x परम्यूटेशन में से कोई भी एक परम्यूटेशन चुनते हैं जिसमें कि P1 ऑब्जेक्ट वन काइंड के हैं, P2 सेकेंड काइंड के हैं, P3 थर्ड काइंड के हैं और Pk ऑब्जेक्ट kth काइंड के हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट उस परम्यूटेशन में इंक्लूडेड होंगे। अगर हम उन P1 ऑब्जेक्ट को सेपरेट ऑब्जेक्ट, दैट मींस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, तो P1 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, P1 फैक्टोरियल, इजंट इट। P2 ऑब्जेक्ट जो सेकेंड काइंड का है उसे अगर हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ट्रीट करें तो उसे अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, P2 फैक्टोरियल, सिमिलरली P3 फैक्टोरियल। और जो ये Pk ऑब्जेक्ट है kth काइंड का, अगर उसे हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ट्रीट करें तो इसे अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, Pk फैक्टोरियल, इजंट इट। दैट मींस जो एक परम्यूटेशन हमने ली थी, अगर हम ये मान लें कि उनमें जो P1 ऑब्जेक्ट है वो एक जैसे नहीं है, वो डिस्टिंक्ट है, P2 डिस्टिंक्ट है, Pk डिस्टिंक्ट है, तो टोटल परम्यूटेशन आपको कितने मिलेंगे, P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल अप टू Pk फैक्टोरियल, इजंट इट। एक परम्यूटेशन से जो आपने x परम्यूटेशन में से एक परम्यूटेशन ली थी, उन परम्यूटेशन से आपको P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल इंटू Pk फैक्टोरियल परम्यूटेशन मिलेंगे। आपने कितनी परम्यूटेशन मानी है, x परम्यूटेशन। तो अगर आप इन सारे ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको कितने परम्यूटेशन मिलेंगे, x इंटू P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल अप टू Pk फैक्टोरियल। ये हो जाएंगे जब सारे ऑब्जेक्ट हमने मान लिए हैं कि डिस्टिंक्ट हैं, और टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, n ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं तो कितने परम्यूटेशन मिलते हैं आपको, n फैक्टोरियल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन कितना हो गया, x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल अप टू Pk फैक्टोरियल। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड परम्यूटेशन। ये लॉजिकल पार्ट है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप थ्योरम 4 को पढ़ने से पहले थ्योरम 3 एक बार देख लें कि वो थ्योरम कैसे प्रूव किया गया है, तो आपको ये थ्योरम इजीली समझ में आ जाएगा।